हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आपके डॉक्यूमेंट्स सुधार को लेकर। क्योंकि कल जो है आपकी बीपीएससी की तरफ से देर रात ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस जारी करके बताया गया कि जितने भी बीपीएससी प्राइमरी टीचर के कैंडिडेट आप लोग यहाँ पर गलत जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो उसे आप यहाँ पर जो है सुधार कर सकते हैं। लेकिन उस सुधार में आपके राजपत्री पदाधिकारी मतलब गैजेटेड ऑफिसर्स के बारे में यहाँ पर जो है आपका जिक्र किया गया है। तो इसी को लेकर बात करेंगे कि यहाँ पर क्या सभी कैंडिडेट को यहाँ पर राजपत्री पदाधिकारी से प्रमाणित करवाना है या फिर जिनका गलती है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को, और अभी को जो मतलब अभी आपको राजपत्री पदाधिकारी से प्रमाणित करवाना है या फिर जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम पे, और क्या सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपको राजपत्री पदाधिकारी से प्रमाणित करवाना है या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट्स गलती हो सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स हो। और जब यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स सही करेंगे मतलब सही अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या फिर यहाँ पर आपको जीरोक्स मतलब फोटो कॉपी जो है आपका अपलोड करना है। इसको लेकर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर ये भी देखेंगे चाहे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो या फिर आप बिहार के मूल निवासी हो। तो देखिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको हर एक चीज जो कुछ भी आपका डाउट है हर एक चीज जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और पूरा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लिया कि कैसे आपके राजपत्री पदाधिकारी आपका यहाँ पर मोहर हो सील हो कैसे वो यहाँ पर प्रमाणित करवाते हैं। XYZ जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन होगा जो कुछ भी आपका डाउट होगा हर एक चीज जो है आपका यहाँ से एक ही वीडियो में जो है आपका यहाँ पर क्लियर जो है आपका हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा। बाकी आगे रहेंगे उससे पहले बताइएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए इस तरीके का मौका जो है आपका मिला है। मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है आप यहाँ पर नहीं जो है वो चेंज कर सकते हैं। सिर्फ जो बदल सकते हैं जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वही सिर्फ यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है त्रुटिपूर्ण हो। मतलब त्रुटिपूर्ण का मतलब यह है कि जब आप लोग यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरे थे तो उस टाइम पे जो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो उस टाइम पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट्स यदि मान लीजिए आपका सादा हो या फिर आपके स्थान पर किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया हो या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स कटा छटा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले थे कि मेरा डिजिटल सिग्नेचर ही कट गया है या फिर जो आपका मोहर ठप्पा वगैरह होता है वो आपका यहाँ पर कट गया हो, या फिर मान लीजिए जैसे आपने 10th के स्थान पर 12th का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया हो या फिर 12th के स्थान पर 10th का, डीएलएड के स्थान पर सीटेट का, फिर सीटेट के स्थान पर डीएलएड का, इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो तो ये आपका त्रुटिपूर्ण के जो है उस श्रेणी में आएगा। या तो आपका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण हो या फिर आपका अपठनीय हो। अपठनीय का मतलब यह है कि आप अपना ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो लेकिन जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो इतना धूमिल हो कि थोड़ा सा भी जो है आपका पढ़ाई नहीं जा रहा हो तो वो आपका अपठनीय आएगा। और आपका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण और यहाँ पर अपठनीय तो आप 21 से 25 तारीख के बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स के स्थान पर आप अपना सही डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि आप यहाँ पर कैसे मतलब जानेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स सही है या फिर जो हमारा डॉक्यूमेंट्स गलत है। तो देखिए जो आपका बीपीएससी टीचर को लेकर जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप जाएंगे। जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है जो आपका पासवर्ड होता है उसे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड होता है डैशबोर्ड के जस्ट यहाँ पर बगल में देखते हैं तो आपका डिटेल जो है आपका दिया रहता है। उसके जस्ट नीचे आपका दिया रहता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे जस्ट आपका दिया रहता है कि जो आपने अपलोडेड जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो उसका ऑप्शन रहता है। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जितने भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो सभी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर जो आपने आईडी में अपलोड किया हो या फिर जो आप 10th में या फिर आप बिहार के मूल निवासी है तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसके जस्ट बगल में यहाँ पर आपको पीडीएफ का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर खुल जाएगा। आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा यदि आपका डॉक्यूमेंट्स सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी गलती है तब आपको ये सभी चीजें जो है आपको काम यहाँ पर करना है। वहां से आप चेक कर लिए। अब यहाँ पर आगे आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB तक जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। मतलब जो आपका साइज होगा यहाँ पर 100 KB से ऊपर जो है आपका नहीं होना चाहिए। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बोला गया कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति मतलब जो आप अपलोड करेंगे वो आपका यहाँ पर छाया प्रति होना चाहिए। मतलब फोटो कॉपी आपको अपलोड करना है, क्योंकि अभी तक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे थे लेकिन अब यहाँ पर जब आप सुधार करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल नहीं बल्कि आपको जो आपका फोटो कॉपी होता है वो यहाँ पर आपको जो है अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर आगे बोला गया कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की राजपत्री जो छाया प्रति होगा राजपत्री पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित यहाँ पर जो है आपका होना चाहिए। मतलब अटेस्टेड यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर ओरिजिनल अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो ओरिजिनल आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर कोई भी राजपत्री पदाधिकारी अपना मुहर ठप्पा नहीं मारेगा। और इसीलिए आपका जो जीरोक्स है मतलब जो आपका फोटो कॉपी है उस पर यहाँ पर राजपत्री पदाधिकारी से आपको अटेस्टेड करवाना है। फिर जो आपका जीरोक्स वाला होगा उसको यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है। यहाँ से आपका हो गया। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जिस राजपत्री पदाधिकारी से आप यहाँ पर अटेस्टेड करवाएंगे मतलब मुहर ठप्पा उनसे मरवाएंगे उनका यहाँ पर नाम पद का स्थान और जो उनका कॉन्टेक्ट डिटेल है संख्या पोर्टल पर जो है आपको अंकित करना होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए जो आपका रिजल्ट है जहां पर आप राजपत्री पदाधिकारी से मुहर ठप्पा मरवाएंगे तो वहां पर इनका नाम पद का स्थान या फिर कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिखना नहीं है, बल्कि आप अपने से मतलब अपने जानकारी के लिए आप अपने पास कॉपी वगैरह पे मतलब आप किसी भी चीज पे लिख लेते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये सभी चीजें जो है आपको लिखना है, मतलब अंकित करना आप सुनिश्चित करेंगे। आपको
अंकित करना है, ना कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उस पे आपको जो है लिख कर लाना है। मतलब उस पे जो है आपको किसी भी तरीके का लिखना नहीं है। जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उस पे जो राजपत्रित पदाधिकारी, आगे हम बात करेंगे राजपत्रित पदाधिकारी को लेकर, तो उन पे जो आप मोहर ठप्पा मरवाएंगे बस उतना तक ही है। बाकी जो आपका लिखने वाला ऑप्शन होगा, जब आप यहाँ पर करेक्शन करने का आपको ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पर आपको अंकित मतलब करना है, आपको लिखना जो है। तो यहाँ से जो है आप समझ गए होंगे। और एक बात यहाँ से और आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका डाउट था कि अभी हमको राजपत्रित पदाधिकारी से यहाँ पर मोहर ठप्पा करवाना है फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो देखिए अभी जो है आपको करवाना है, क्योंकि ऊपर आपका बोला गया है कि जो आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उस पर आपका राजपत्रित पदाधिकारी का मोहर वगैरह जो है आपका मोहर ठप्पा वगैरह जो है आपका लगा होना चाहिए। अब यहाँ पर यह है कि क्या सभी डॉक्यूमेंट्स पे करवाना है या फिर यहाँ पर क्या है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा जो है आपका यहाँ पर अटेस्टेड होना चाहिए। मतलब जो आप अपलोड करेंगे और कौन सा अपलोड करेंगे, जो आपका गलती होगा वही अपलोड करेंगे, तो सभी डॉक्यूमेंट्स पे नहीं, बल्कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स गलत होगा, त्रुटि होगा, सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे आपको राजपत्रित पदाधिकारी से आपको अटेस्टेड करवाना है, बाकी और डॉक्यूमेंट्स पे नहीं। जो आपका सही है उसको थोड़ा सा भी जो है आप छेड़खानी मत करेगा। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं वो कौन होते हैं। तो देखिए जिनकी जो भी मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हो, तो उनकी नियुक्ति जो है आदेश गजट में जो है प्रकाशित होती है। ऐसे अधिकारी राजपत्रित पदाधिकारी जो है माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉलेज के प्राचार्य हो गए वो भी होते हैं, प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गए, और जो आपके शासकीय स्कूल होता है, शासकीय स्कूल के जो आपके प्रिंसिपल होते हैं, प्राचार्य होते हैं, वो भी यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी, शासकीय का मतलब जो आपका कक्षा 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी की श्रेणी में जो है आते हैं। और जो आपके तहसीलदार हो गए और जो आपके डिप्टी कलेक्टर हो गए, कलेक्टर हो गए, ये सब अधिकारी आपके राजपत्रित पदाधिकारी में आते हैं। मतलब जो आपके यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी के जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, मतलब जिनकी भी नियुक्ति गजट में प्रकाशित होती है, वो यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी जो है आते हैं। एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर श्रेणी जो है वो देख सकते हैं, जैसे ग्रुप ए के मतलब कौन से गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, मतलब राजपत्रित पदाधिकारी, और यहाँ पर ग्रुप बी के कौन से गजेटेड ऑफिसर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर बोला गया है कि राजपत्रित पदाधिकारी, यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि ए श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी या फिर बी श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी। तो बस वो राजपत्रित पदाधिकारी होने चाहिए, किसी भी श्रेणी के हो, आप उनसे अटेस्टेड करवा लेते हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। और देखिए आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जो आपके 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक के जो यहाँ पर स्कूल के प्रधानाचार्य है, मतलब जो यहाँ पर प्रिंसिपल है, उनसे आप करवा लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आसानी से जो है आपका हो जाएगा। बाकी देखिए बहुत सारे स्कूल होते हैं, मतलब जो आपके 9वीं से लेकर 12वीं तक, तो वहाँ पर प्रिंसिपल आपके नहीं होते हैं, तो जो टीचर होते हैं उनको यहाँ पर प्रिंसिपल का प्रभारी चार्ज जो है आपका दिया रहता है। तो जो प्रभारी प्रिंसिपल रहते हैं उनसे भी आप करा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपके प्रभारी प्रिंसिपल होते हैं वो भी उनके बराबर ही उनका पावर जो है आपका होता है। तो आई होप इसे जो है आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लिस्ट जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से राजपत्रित पदाधिकारी होते हैं। आपको मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल से ज्यादा आसान आपको ये सब लगता है कि जैसे जो आपके डिप्टी कलेक्टर हो गए, तहसीलदार, तो आप इनसे भी करा सकते हैं, कोई किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर कैसे आपको कराना है और कैसे आपका अटेस्टेड होता है, आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए जो आपका 10th का आपने बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका त्रुटिपूर्ण है, गलत है, तो यहाँ पर गलत है तो कैसे आपको प्रमाणित कराना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अटेस्टेड यहाँ पर जो है आपका लिखा गया है, उसी तरीके से अटेस्टेड, और अटेस्टेड के जस्ट नीचे आपका सिग्नेचर है, और यहाँ पर भी आप सिग्नेचर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे नीता निगम यहाँ पर नाम दिया गया है, जूनियर कुछ यहाँ पर अधिकारी है, इनका यहाँ पर पोस्ट जो है आपका बताया गया। तो इसी तरीके का जो है आपका अटेस्टेड होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट स्कूल के जो आपके प्रिंसिपल होते हैं उनसे आप कराएंगे तो बस उनका यहाँ पर क्या होता है कि उनका स्कूल का नाम जो है आपका दिया रहता है, जैसे XYZ कुछ भी नाम है, और यहाँ पर नाम के नीचे यहाँ पर दिया रहता है प्रिंसिपल, और वो यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब अपना मोहर मार दिए, मतलब स्कूल का मोहर मार दिए, फिर उसके साथ वो सिग्नेचर कर दिए, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके जस्ट ऊपर ये क्या करेंगे कि अपने मतलब पेन से अटेस्टेड इस तरीके से लिख देंगे तो भी वहां पर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा मोहर, फिर अटेस्टेड, फिर इनका पोस्ट इस तरीके से लिखा है, तो ये सभी चीजें आपकी जरूरत नहीं है। बस वो अपना मोहर मार दिए, मोहर मारने के बाद वहां पर वो सिग्नेचर कर दिए, बस उतना ही हो गया। कोई किसी भी तरीके का मतलब ऐसा नहीं है कि इतना आपका डिटेल जो है वो चाहिए। अब देखिए कैसे आपको कराना है। तो जैसे ये आपका मान लीजिए 10th का रिजल्ट है, तो यहाँ पर 10th के रिजल्ट में आप यहाँ पर बगल में देख रहे हैं जो आपका जीरोक्स वाला होगा, ओरिजिनल नहीं बल्कि जो आपका फोटो स्टेट होगा, यहाँ पर वो मोहर मार देंगे और फिर जस्ट उसके नीचे सिग्नेचर कर देंगे, ऊपर उसके ऊपर वो लिख देंगे अटेस्टेड, बस आपका हो गया। बस इतना ही जो है आपको कराना है। बाकी इसके अलावा जो मतलब यहाँ पर जिनसे आप जो भी प्रिंसिपल होंगे या फिर जो भी अधिकारी जिनसे आप करवाएंगे उनका आप नाम अपने पास जो है रख लीजिएगा, उनका पद नाम मतलब कौन से मतलब उनका पद क्या है वो भी रख लीजिएगा, और यहाँ पर उनका स्थान मतलब कौन से स्थान पर नौकरी कर रहे हैं वो भी आप अपने पास उनकी जानकारी रख लीजिएगा, और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी अपने पास रख लीजिएगा, और वो कौन से श्रेणी के हैं, मतलब ए श्रेणी के हैं या फिर बी श्रेणी के हैं, वो भी आप जो है उनसे मतलब पता कर सकते हैं, तो आसानी से जो है आपको बता देंगे। तो ये सभी चीजें जो है आपको लिख लेना है। इस पे जो है आपको नहीं लिखना है, बल्कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उस पर बस आपको मोहर और ठप्पा यहाँ पर जो है करवाना है। ये सभी चीजें जब आप यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जब आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पर आपको दिया रहेगा कि उनका नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर
नाम लिखना पड़ेगा, पद क्या है तो आपको पद लिखना पड़ेगा, और स्थान क्या है तो स्थान लिखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा, कौन से श्रेणी के हैं, ए श्रेणी के हैं फिर बी श्रेणी के, इस तरीके का आपका लिखना पड़ेगा। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप जाएंगे राजपत्रित पदाधिकारी के पास अपना ये समस्या लेकर के, हमारा यहाँ पर क्या करिए कि आप अटेस्टेड कर दीजिए। तो जो आपका मूल प्रमाण पत्र होगा, मतलब जैसे यहाँ पर हमने आपको 10th का एग्जांपल बताया, तो 10th का यदि मान लीजिए जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका धूमिल अपलोड किया गया है और आप उसे अटेस्टेड करके सही यहाँ पर करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं, तो जो आपका 10th का ओरिजिनल जो आपका रिजल्ट होगा उसे आप लेकर जाएगा। क्योंकि देखिए वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आप धूमिल लेकर जाते हैं या फिर उनसे सिर्फ बोल देते हैं कि प्रिंसिपल सर इस पे आप मुहर ठप्पा अटेस्टेड कर दीजिए। तो देखिए वो नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, उनकी भी नौकरी होती है। और उसके साथ ये जो आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका नोटिस जारी किया गया है, इसे भी आप प्रिंट निकलवा कर ले जाएगा और उन्हें जो है आप यहाँ मतलब उन्हें जो है जाकर आप दिखा सकते हैं। तो आसानी से जो है उन लोग कर देते हैं, नॉर्मल सी बात है। आपका ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जो रीजन होते हैं जिनका जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह या फिर राजपत्रित पदाधिकारी होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से प्रमाणित जो है करते हैं। तो आप ये दो चीज जो है वो ध्यान रखेगा, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा जो भी आप चेंज करने जा रहे हैं अपने साथ लीजिएगा, और जो आपका बीपीएससी की तरफ से आपका ऊपर नोटिस हमने आपको दिखाया उस नोटिस को भी आप लेकर जाएंगे तो आपको उतना बताना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से पढ़कर जो है वो समझ में उनको जो है आ जाएगा। बाकी यहाँ पर एक बात ये भी है कि जैसे आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, तो आपका ये भी डाउट होगा कि या हम मतलब अदर स्टेट के हैं तो क्या हमको बिहार में जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी हैं, किसी भी जिले के हैं, किसी भी राज्य के निवासी हैं, आपके घर के अगल बगल या फिर आपके मोहल्ले में गवर्नमेंट का मतलब 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का स्कूल है, वहां पर प्रिंसिपल है, तो आप वहां से उनसे जो है आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बिहार में आना पड़ेगा, कहीं से भी जो है आप करवा सकते हैं। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो गया होगा, बाकी आपके बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, तो यहाँ से आपका आई होप हर एक चीज जो है आपका यहाँ पर क्लियर जो है